मैं आज सरकार को फिर चेता रहा हूं, डीसी साहब के माध्यम से कहना चाहूंगा कि डीसी साहब सरकार को बता दें ये स्टूडेंट्स झुकने वाले नहीं हैं। बीआर कंबोज को जाना होगा, उन लोगों को पुलिस को अरेस्ट करना होगा जिन्होंने हमारे निहत्थे भाइयों पर हथियार से वार किया। हिसार के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा गरमाया हुआ है। वीसी कंबोज पर सख्त कार्रवाई समेत अन्य मांगों को लेकर छात्र पिछले 17 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। उनके प्रदर्शन को प्रदेश की तमाम विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। इसी क्रम में शनिवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच जसपा के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला पहुंचे और उनके साथ कैंपस में मार्च किया। जसपा नेता ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ साथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैं आप लोगों को ये वादा देता हूं कि जो भी फैसला आप लोगे वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा। जो फैसला स्टूडेंट्स लेंगे उसको हम मानेंगे नहीं, बल्कि उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं आज सरकार को फिर चेता रहा हूं, डीसी साहब के माध्यम से कहना चाहूंगा कि डीसी साहब सरकार को बता दें ये स्टूडेंट्स झुकने वाले नहीं हैं। बीआर कंबोज को जाना होगा, उन लोगों को पुलिस को अरेस्ट करना होगा जिन्होंने हमारे निहत्थे भाइयों पर हथियार से वार किया। उन तमाम लोगों पर कार्रवाई करनी होगी जिन्होंने हमारे स्टूडेंट्स पर अत्याचार किया। उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। जब हम इतने दिन बैठ सकते हैं, आज मेरे हिसाब से 16वां-17वां दिन तो होगा, 17वां दिन है। जो प्रोटेस्ट 17वें दिन में पीसफुल और दिशाहीन नहीं हुआ, मैं नायब सिंह सैनी जी से कहूंगा जो 17 दिन ठीक चल सकता है ना, तो वो 170 दिन भी ठीक चल सकता है। वहीं गर्ल्स हॉस्टल का मेस बंद करने और छात्राओं से जबरन हॉस्टल खाली कराने को लेकर दिग्विजय चौटाला ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार और यूनिवर्सिटी के वीसी ने छात्रों पर दमन करने का बीड़ा उठाया है। बहनों को किस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है, हॉस्टल छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, उनका खाना बंद कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि दोनों हाथों से इनके अधिकारों को मारने का काम सरकार ने, सरकार के मुखिया ने और यहाँ के वाइस चांसलर ने जैसे बिड़ा ही उठा लिया है। हमें लगता था कि सरकार अपनी बात पर अमल करेगी, उसके बावजूद जहां उन बातों को जुठलाने का काम सरकार के प्रतिनिधि लोगों ने किया, वहीं अब जो बुनियादी अधिकार है, उसका जो खाने का अधिकार है उसको भी छीन लिया गया, रहने के अधिकार को भी छीन लिया गया, जबकि अभी एग्जामिनेशन शेष है। पहली बार है कि लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया। ऐसे में मुझे लगता है सरकार को सीधी भाषा समझ नहीं आ रही। मैंने आज छात्र साथियों से बात की है कि आप इस पे बड़ा फैसला लें, हम सब आपके साथ हैं। अगर हमें भी आकर के यहाँ बैठना पड़ेगा और कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, हम सरकार को मजबूर नहीं करना चाहते। सरकार अपने आप जितनी जल्द इस बात को समझ जाए उतना ज्यादा अच्छा। एक बात आपने कही कि सभी पॉलिटिकल, मैंने कहा कि जब राजनीतिक फैसला है तो राजनीतिक लोग क्यों नहीं। जब विपक्ष में हम हैं, विपक्ष की भूमिका कोई एसी के कमरों में बैठ के नहीं निभाई जाएगी। यहाँ पसीना बहाना पड़ेगा इन छात्रों के साथ। मैंने कहा है कि हम तो कफन बांध के आए हैं, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तैयार हैं। जो फैसला आप करोगे, पर फैसला इनका है, फैसला हमारा नहीं। बच्चों को डराया और धमकाया भी जा रहा है कि एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। जो मेरी बहनें कह रही हैं, ये मौखिक तौर से इन लोगों ने आपको बताया कि किस तरीके से क्या हालात हैं। वहीं सीएम सैनी के बयान पर प्रदर्शन कर रहे छात्र अरुण का कहना है कि हम किसी के बहकावे में नहीं हैं, हम बस चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। सीएम साहब को हम बताना चाहते हैं, हम किसी बहकावे में नहीं आए हुए हैं जी। हम तो यहाँ पे छात्र पढ़ने आए थे। हम केवल न्याय की गुहार आपसे कर रहे हैं और बार बार आपसे कर रहे हैं कि हम हमारे साथ न्याय हो। हम किसी यहाँ राजनीतिक दल से नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हम यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले रहे, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का हम यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं। हमारी तो सरकार से ही गुहार है, हमारी जो मांगे उनको पूरी की जाए और जल्द से जल्द की जाए। जैसे प्रशासन या पुलिस की तरफ से ऐसा आता है कि भी असामाजिक तत्व भी इस आंदोलन में घुस गया। ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी टाइम यहाँ पे आकर देख सकते हो। यहाँ पे जितनी भी संख्या में रहते हैं वो छात्र रहते हैं, उनके साथ केवल किसान जुड़े हुए हैं और हमारे साथ ऐसा कोई सामाजिक तत्व हमारे साथ नहीं जुड़ा हुआ है। नेम एंड क्लास? मेरा नाम अरुण है, मैं पीएचडी अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। बता दें कि पिछले दिनों सीएम नायब सैनी ने हिसार कृषि विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से राजनीति करने के बजाय पहले पढ़ाई पूरी करने की नसीहत दी थी। उन्होंने कैंपस में विपक्षी नेताओं की भाषणबाजी को लेकर भी निशाना साधा था। बहरहाल 2 हफ्ते से अधिक समय से सरकार और छात्रों के बीच गतिरोध बरकरार है। दोनों पक्षों के बीच वार्ता का भी कुछ ठोस नतीजा निकलकर नहीं आ रहा है।
हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।